Hello guys, today I am here to teach +1 chemistry and the chapter name is classification of elements. Okay, classification of elements. The meaning of classification of elements कि classification of elements ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ कि ਕਿਸੇ ਵੀ element ਨੂੰ इस टाइप का अरेंज करना कि मतलब ਜਿਹੜੇ सेम टाइप के एलिमेंट है ਉਹਨੂੰ इकट्ठे प्लेस करना तो ਜਿਹੜੇ डिसिमिलर एलिमेंट्स है उन्होंने सैपरेट प्लेस करना दैट्स नॉन एज अ क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू 17th सेंचुरी के अकॉर्डिंग कि इनू कहने आप क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सो इट इज़ डिफाइंड एज अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सर्च अ वे कि आप इस टाइप एलिमेंट्स नू अरेंज करना है इन सर्च अ वे डेट सिमिलर एलिमेंट आर प्लेसड टुगैदर कि जेडे सेम एलिमेंट्स ने उन्होंने इकट्ठा रखना है ओके जो सिमिलर एलिमेंट्स है वी प्लेसड टुगैदर एंड वाइल डिसिमिलर एलिमेंट सैपरेट फ्रॉम वन अनदर तो जेडे डिसिमिलर एलिमेंट है मतलब जेडे एक दूजे नाल एलिमेंट्स मिलते जुलते नहीं उन्होंने सैपरेटली किसी होर जगह पर रखना है सो दिस इज़ नोन एज अ क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि इनू आप कहने हैं क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ठीक है। नैक्सट है वट इज़ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल की होंगे कि पीरियोडिक टेबल द मीनिंग ऑफ टेबल इज़ कि इन द टैबुलर फॉर्म कि जोड़ा भी टैबुलर फॉर्म के होंगे उन्होंने आप कहने हैं टेबल सो द फुल मीनिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ कि इस टाइप आप एलिमेंट्स नू अरेंज करना है कि जिमें उन्होंने किस प्रॉपर्टी भी पता हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ कि उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है कैमिकल प्रॉपर्टीज़ की है प्लेसड इन अ टैबुलर फॉर्म कि उन्होंने टैबुलर फॉर्म के विच प्लेस करना है टैबुलर फॉर्म मतलब जो हॉरिजोंटली भी होवे तो एंड वर्टिकली हो दैट्स नोन एज अ टैबुलर फॉर्म या टेबल फॉर्म के विच इनू रखना दैट्स नोन एज अ पीरियोडिक टेबल कि द अरेंजमेंट ऑफ द नोन एलिमेंट्स कि जेडे एलिमेंट्स आपको पता ने अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन द टैबुलर फॉर्म सो दिस इज़ नोन एज द टैबुलर फॉर्म ओके दिस इज़ नोन एज अ पीरियोडिक टेबल कि इनू आप कहने हैं कि पीरियोडिक टेबल है सो अगर आप 17th सेंचुरी की गल करिए तो 17th सेंचुरी के ओनली 31 एलिमेंट्स पता सी कि हाँ बस 31 एलिमेंट्स ही होंगे बट जिमें जिमें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सो एट प्रेजेंट अपने को 114 एलिमेंट्स आपको पता है कि हाँ अपने पीरियोडिक टेबल 114 एलिमेंट्स है ने सो ठीक है रिसेंटली जेडे भी आ बने ने ठीक है जेडे भी ये एलिमेंट्स ने 114 एलिमेंट्स सारे किन्ने मैन मेड है कि मैन मेड नहीं सारा कुछ इनू डिस्कवर किया मैन ने ही डिस्कवर किया। नैक्सट है हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कि हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट उनकी हिस्टरी किमें है तो किमें ये पीरियोडिक टेबल डिवेलप होया सो जिमें 19th सेंचुरी की बिगनिंग हुई सी उवें साइंटिस्ट ने ना ट्राई करना शुरू कर दिता कि अपन कहते कि आप ट्राई करना है कि पीरियोडिक टेबल किमें बनाया जाए कि कई तो कहते कि इन्हों की प्रॉपर्टीज़ में ग्रुपिंग कर दिए तो उनके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बन सकता कई कहते कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट कि हर एक साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज़ सी कि हाउ एवर दिस क्लासीफिकेशन प्रूव टू बी कि ये जो सारी क्लासीफिकेशन इनू अप्रूव करेगी तो फस्ट जोड़ा कि इनका आंदा पे हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट के अपने को साइंटिस्ट जोड़ा आएगा वो डॉबरेनियन ट्रेड्स कि डॉबरेनियन ट्रेड्स है सब तो फर्स्ट साइंटिस्ट द मीनिंग ऑफ ट्रेड कि ट्रेड का मतलब की है कि ट्रेड का मतलब ये है कि जिंदे से अपने को 3 एलिमेंट्स आते हैं कि हम आप करेंगे वट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड ठीक है ट्रेड का मीनिंग की है कि जिंदे से अपने को कितनी एलिमेंट्स आएंगे 3 एलिमेंट्स आएंगे ओके कि अपन जो 3 एलिमेंट्स पता होंगे दैट्स नोन एज अ ट्रेड कि हम आप कहेंगे दैट्स इज नोन एज द ट्रेड कि जिंदे से 3 एलिमेंट्स आएंगे सो नैक्सट है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक ने की क्या सी कहंदा
कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਡਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟੀਕਲ ਮੀਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥਮੈਟੀਕਲ ਮੀਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਰਥਮੈਟੀਕਲ ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਟ ਹੈ ਆਫ ਈਚ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਈਚ ट्रेड की हर एक ट्रेड का इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थमैटिकल मीन कि अर्थमैटिकल मीन दे बिल्कुल क्लोज होएगा। मीन द अर्थमैटिकल मीन मतलब जो भी इनका एवरेज आएगा कि जो भी इनका एवरेज आएगा एवरेज ऑफ ईच 2 एलिमेंट्स other 2 एलिमेंट कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਰ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਵੇਰੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਹੈ ਆਫ ਈਚ ਟ੍ਰੇਡ is very close to arithmetical mean of other 2 elements ਕਿ other 2 elements ਦੇ arithmetical mean ਦੇ equal ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੀਥੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਸੈਕਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਥੀਅਮ लिता कि ये मेरे को की है कोई ना कोई एलिमेंट है कि कोई ना कोई एलिमेंट है फर्स्ट। ठीक है तो उनका की आएगा नाल ही एटॉमिक वेट आएगा तो एलिमेंट एंड एटॉमिक वेट आएगा कि आप सब तो पहला एलिमेंट लिता लीथियम नैक्सट लिता सोडियम तो नैक्सट लिता पोटाशियम। ठीक है लीथियम का एटॉमिक वेट किन्ना इट्स 7 कि लीथियम का एटॉमिक वेट किन्ना 7 एंड दैन सोडियम का किन्ना होएगा 23
कि एटॉमिक वेट कितना 23 एंड दिस पोटाशियम का कितना होएगा 39। तो उन्हें 39 है, ठीक है। हुण उन्हें क्या सी कि द एलीमेंट इन अ ट्रेड हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज। चलो सिमिलर प्रॉपर्टीज कहना जो एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलीमेंट, तो इन्हों चों जो मिडल एलीमेंट है, मिडल एलीमेंट इज़ अ सोडियम, कि जोड़ा मिडल एलीमेंट है अपने को केड़ा सोडियम, इन्हें आप लिख देने कि दिस इज़ द मिडल एलीमेंट। ओके, एक ये मिडल एलीमेंट है। कहता कि जो मिडल एलीमेंट ऑफ द ईच ट्रेड इज़ वेरी क्लोज टू अर्थमैटिकल मीन। हुण आपां जो फस्ट वाला एंड सैकेंड दोनों का आपां की करना अर्थमैटिकल मीन कर देना है। लिथियम प्लस पोटाशियम का अर्थमैटिकल मीन करना कि मीन ऑफ टू एलीमेंट्स, कि दोनों एलीमेंट्स अगर आप मैं मीन कड्डा तो इनका मीन की आएगा, दोनों एलीमेंट्स का मीन क्या आएगा दैट्स 7 प्लस 39 किन्ने 2 है बाय 2। फोर्टी 46/2 आया, ठीक है। इन्हू एड आउट करके 46/2 इन्हें कट आउट किया दैट्स 23, तो कितना आएगा 23 आएगा। सो सोडियम का कितना सी, सो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना सी, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना सी 23 सी ना, तो उहियो अर्थमैटिकल मीन दा आ गया। इट मीनस दोनों का क्या है सेम है, कि जी इन्हें ट्रेड दी सी डेफिनेशन दी सी सही सी, कहता जो एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलीमेंट का ना वो ही फस्ट एंड थर्ड एलीमेंट का अर्थमैटिकल मीन करके सेम आएगा। तो ये उन्हें सेम क्या कि सेम दैन क्लोरीन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का भी जो प्रोसैस है वो भी कितना आएगा सेम होएगा। दैट्स ऑल्सो द सेम। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की मतलब की होएगा कि जो ऑक्टेव्स है इन्हें आपां नूं लाज दिता सी अकॉर्डिंग टू देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि उन्हें आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग आपां नूं सारे लाज दिते सी ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड की कहंदा उन्हें, न्यूलैंड के भी अलग अलग तरीके है कि न्यूलैंड कहता कि जो इन्हें न्यू सिस्टम दसिया सी कि न्यू सिस्टम कहता कि ग्रुपिंग कर दो, कि ग्रुपिंग ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, कि जेडे एलीमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है ना उन्होंने तुसी की कर दो ग्रुपिंग कर दो। फिर सैकेंड जो मेरे को है दैट्स न्यूलैंड ऑक्टेव। सेकेंड इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता कि तुसी मतलब मैंने क्या कि तुसी ग्रुपिंग कर दो जिन्हों की प्रॉपर्टीज सेम ने, क्या प्रॉपर्टी सेम ने कहते ग्रुपिंग कर दो, कि इनके कहने का मतलब ये सी कि कहता कि जोड़ा भी 8th एलीमेंट है ना दिस इज सिमिलर टू द फस्ट वन, कि कहता जो 8th एलीमेंट वो कहते सिमिलर है फस्ट वाले एलीमेंट के सेम है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये कहना से अगर आप डिफाइन करिए तो इनू आप डिफाइन किमें कर सकते हैं, कहता द एलीमेंट्स आर, कि द एलीमेंट्स आर अरेंज्ड, कि आप एलीमेंट्स नू अरेंज्ड करना है, द एलीमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन द increasing order of in the increasing order of their atomic weights, कि atomic weight जो होती है their atomic weights, कि atomic weights होता डिपेंड करता है atomic weights
the property of every the properties of every ठीक है ना जेड़ी इनकी प्रॉपर्टी है the property of every eighth element की the property of every eighth element is या are similar to the first one कि बिल्कुल फर्स्ट वन देखी होएगी सिमिलर होएगी ओके ठीक है अंदर the elements are arranged in the increasing order of their atomic weights कि increasing order of their atomic weights मतलब इन्हें अरेंज करता है एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन की फर्स्ट वन बिल्कुल सिमिलर होएगी ठीक है ए सी लॉ ऑफ ऑक्टावेज मतलब ये जोड़ा कि मैं पहले ही याद था ऑक्टावेज का मतलब कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाल अगर होना तो ये सी जो लॉ ऑफ ऑक्टावेज नेक्स्ट कहना कि सेम या सीन है कि इनके इक्वल है सो सिमिलरली कि इनका सिर्फ ओनली अप टू कैल्शियम का कि ये वधिया एक्सप्लेन कर पाया फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर पाया अगर आप अंदर चेक करिए कि जिनका लॉस कह रहा एलिमेंट्स लिए एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट एलिमेंट होने अगर मैं लवा लिथियम का एटॉमिक वेट है 7 बेरिलियम का एटॉमिक वेट किन्ने 9 बोरोन 11 कार्बन 12 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16 फास्फोरस 19 कि ये जोड़े कि एटॉमिक वेट्स ने लिथियम बेरिलियम वगैरह ओके नेक्स्ट सोडियम का किन्ने 23 ईशियम सिमिलरली एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर कैल्शियम पोटाशियम कैल्शियम सोडियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट कैल्शियम ठीक है ये जड़ा सी हुण अगर आप देखिए ठीक है सोडियम का 8th एलिमेंट देखिए कि सोडियम चलो लिथियम तो शुरू कर दिया कि लिथियम का अगर आप देखिए एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8th एलिमेंट केड़ा निकल ऑन सोडियम ठीक है इट मीन्स लिथियम इज सिमिलर टू सोडियम के सोडियम दे बिल्कुल सिमिलर है हुण आप सोडियम एक देख लिया तो सोडियम तो बैक जाइए तो उनका जोड़ा केड़ा है लिथियम है नैक्सट आप मैगनीशियम का देखते हैं कि मैगनीशियम का की है सी फस्ट मैगनीशियम का अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 की इनका केड़ा है कैल्शियम कहते बिल्कुल सेम एलीमेंट है दैट्स अ कैल्शियम बस ये जोड़ा कि कैल्शियम तक एक्सप्लेन कर पाया उस तो ज़्यादा इन्हें ये जोड़ा कि न्यूलैंड लॉ नहीं एक्सप्लेन कर पाया सो ये सेम कि अगर आप किसी का भी 8th एलीमेंट अगर इनका कैल्शियम का भी 8th एलीमेंट देखिए तो दैट मैग्नीशियम आ जाए अगर करिए अगर आप आगे एल्युमिनियम का देखिए 8th एलीमेंट
1 2 3 4 5 6 7 कि बस हुण उस तो बाद एक्सप्लेन आउट नहीं हो रहा। सो इस करके आ कैल्शियम तो बाद इसका भी कोई भी है सैटिस्फाइड नहीं कर रहा है। नैक्सट अगर आप आइए सीधा तो आने आप मैंडविल्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मैंडविल्स पीरियोडिक लॉ की कहता है कि मेन हम आपने मैंडविल्स ठीक है एंड आई एम ओनली डिस्कसिंग द मेन टॉपिक्स नॉट all. Now Mandeville's periodic law की होता है। Mandeville's Mandeville's periodic law। मैंडविल्स पीरियोडिक लॉ की होएगा हम इनके बारे आप डिस्कशन करते हैं कि मैंडविल्स पीरियोडिक लॉ की होंगे कि ये जरा भी एलिमेंट है ना ये कितने बेस है इट्स बेस्ड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से ही बेस है। ठीक है, बेस्ड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से ही बेस है कि मैंडविल्स लॉ अगर आप डिफाइन करिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स की होंगे एटॉमिक वेट्स के पीरियोडिक फंक्शंस ने कहना कि जो भी फिजिकल या क्या मतलब एक सिंपल अगर मैं लिखदा कि दैट्स बेस अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बस फिजिकल ते केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही ये चीज़ बेस है कि मेन मुझे डेफिनेशन नोट करनी है तो दैट्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स ऑन देयर एटॉमिक वेट्स से पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आंदा है कि व्हाट इज़ द पीरियोडिकली कि पीरियोडिकली की होंगे कि नेक्स्ट अगर आप दसा दैट व्हाट इज़ द पीरियोडिकली की होंगे कि पीरियोडिकली की होएगा कि जोड़ा भी इहदे रीअकरिंग प्रॉपर्टीज होंगी है कि जोड़े भी रीअकर करते हैं। ठीक है, बार बार रीअकर प्रॉपर्टीज होंगी है इन्हें साइंक्लिक फंक्शन की साइंक्लिक फंक्शन के जोड़े भी रीअकरिंग प्रॉपर्टीज होंगे है दैट्स नोन एज अ पीरियोडिकली जिन्होंने आप पीरियोडिकली कहते हैं। सो उस तो बाद जो कि एक मैंडविल सी कि जिन्हें ना सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि हम मैंडविल्स ने की करता उन्हें रोज़ बनाया ठीक है हॉरिजॉन्टल रोज़ बनाई ग्रुप्स बनाए कि कुछ हद तक जड़ा कि सही जा रहा सी मैंडविल। सो इन्हें की किया कि द हॉरिजॉन्टल रो कि इन्हें की किया मैंडविल्स ने कि इस क्वेश्चन के बाद मैंडविल्स कि इन्हें के हॉरिजॉन्टल रो बना देते हैं ना पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द पीरियड्स की पीरियड उन्होंने नाम दे देता है पीरियड का कि जेडी भी हॉरिजॉन्टल रो आएगी कि हॉरिजॉन्टल रो वी अंडरस्टैंड कि दिस इस टाइप की जेडी भी रो आएगी कि होंगी हॉरिजॉन्टल रो होंगी है क्या उन्होंने पीरियड कह दिता एंड नैक्सट नू रो कह दिता कि जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे दैट्स नोन एज अ ग्रुप्स कि उन्होंने कह दिता ग्रुप कह दिता ग्रुप मतलब जेडे वर्टिकल कॉलम्स होंगे ये उन्होंने कह दिता ग्रुप कह दिता कि लाइक दिस टाइप ये जड़े की है वर्टिकल कॉलम ने वो जड़ा की है ग्रुप के मैनुअल्स ने ये सब कह दिता। सो नेक्स्ट इन्हें मैनुअल्स ने ही किया इट हैड 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स कहते कोई 6 पीरियड्स सी ते किन्ने ग्रुप सी 8 ग्रुप सी इट हैड 6 पीरियड्स
8 ग्रुप्स की इनके कोल 8 ग्रुप्स एंड 6 periods. The manual is okay. It has 6 period and 8 group के अंदर 6 period ते 8 group सी manuals को. So next जेड़ा कि manual ने उस तो बाद इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇੰਟੂ 2 ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ 8 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫਰਦਰ ਕੀਤਾ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡਡ इंटू 2 सब ग्रुप्स की 2 इन्हें ग्रुप्स बनाते 2 सब ग्रुप्स बनाता कि एक का नाम दे देता ए सेकंड का नाम दे देता बी कि 2 सब ग्रुप जड़े मैंने बनाए उन्होंने एक का नाम दे देता ए एंड सेकंड का नाम की दे देता बी दे देता ठीक है कि उस बाद जिमें फर्दर मतलब डिस्कवर करता गया तो फर्दर उन्हें कुछ इस टाइप का भी रियलाइज़ किया कि कुछ एलीमेंट्स ने इहदे उत्ते ना फिक्स नहीं बैठ रहे थे जेडे भी इन्हें ग्रुप बनाया से कॉलम बनाया से टैबलर फॉर्म च पीरियोडिक टेबल जो भी इन्हें फॉर्म किया कि कुछ एलीमेंट्स इहदे च फिक्स आउट नहीं आ रहे थे कि जेडे एलीमेंट्स इहदे विच फिक्स आउट नहीं आ रहे थे तो इन्हें की किया एक स्कीम लगाई कि उन्हें कहा कि इहदे एटॉमिक वेट के उत्ते नूं पा दिता कि एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग इन्हें क्या दिता कि इनू इग्नोर करता अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट्स की इग्नोर कर दिता फिर उस तो बाद उन्हें मैजरमेंट्स सारिया इनकोरैक्ट निकलिया कि जेडे ने मतलब तुक्के लगा के जेडे भी ने एलीमेंट्स पाए सी ग्रुप दे विच तां वो सारे फेल हो गए ये फेल हो गए तो उस तो बाद इन्हें एक आ भी किया ऑबजर्व किया कि इन्हें ना कहते कि फ्यूचर दे विच होर एलीमेंट्स आएंगे तो उन्होंने इन्हें ना स्पेस छड्डी सी तो जिन्होंने इन्हें स्पेस छड्डी सी उन्होंने 2 एलीमेंट्स दैट्स इक्का एल्यूमीनियम तो इक्का सिलिकॉन द मीनिंग ऑफ इक्का इज़ नैक्सट कि नैक्सट जेडे भी डिस्कवर करेगा साइंटिस्ट तो उन्हें 2 स्पेस मतलब समथिंग कुछ स्पेस छड्ड दिते कि हाँ इहदे ते ये जेडे की है फिट आउट बैठ सकते कि हाँ अंदर जो वो तुक्का सही निकलिया कि हाँ उस तो बाद जो एलीमेंट्स एल्यूमीनियम या सिलिकॉन ही आएगा मेडवेल का बट कुछ एहो जे भी एलीमेंट्स जोड़े ने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट जिन्हों ने इग्नोर कर दिता सी ना तो वो एलीमेंट इम्पॉसिबल से कि वो एलीमेंट्स अंदर नहीं चले उतों जोड़ा कि फेल हो गया ठीक है सो नैक्सट कहता कि मैंडवेल्स की इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की रही कि हाँ मैंडवेल्स की बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन ली कि उन्हें की किया सिस्टमैटिक स्टडी कर दी थी ऑफ द एलीमेंट्स की फर्स्ट उन्हें क्या सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ द एलीमेंट्स कर दी थी कि मतलब ये जोड़े एलीमेंट्स को याद रखना बहुत ही सौखा सी क्योंकि इन्हें अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ एंड जिन्हों की सेम प्रॉपर्टी सी उन्होंने इक्को जगह पर रखा बट जिन्हों की डिफरेंट प्रॉपर्टी सी एलीमेंट्स ने उन्होंने डिफरेंटली प्लेस करता तो इस करके बहुत ही ईजी सी कि आप इन्हों की कर सके याद रख सके So the Mendele's periodic table simplified the study of the chemistry of the elements. Knowing the property of one's element in the group कि अगर अपन एक प्रॉपर्टी भी पता है किसी ग्रुप की द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट इन द ग्रुप कैन बी ईजली गैस तो अगले ग्रुप के किहड़े उस एलीमेंट की प्रॉपर्टी नूं आपां ईजली गैस कर सकते कि इन्ना जिहड़ा कि मैंडेल ने काम सौखा कर दिता सीधा सो इट बिकम वेरी यूजफुल इन स्टडिंग एंड रिमेंबरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ईजिली इन्हें कर दिता सी नैक्सट है करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासिस तो उस बाद एटॉमिक मास में भी कहते हैल्प की कि हाँ इन्होंने करेक्ट करके भी इन्होंने रखा कि उन्हें भी इन्हें हैल्प की द मैंडलेस पीरियोडिक टेबल हैल्प इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स दैट्स बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द टेबल कि सिर्फ जोड़े पोजीशन ऑफ द टेबल से बेस सी तो उन्होंने इन्हें करेक्ट किया कि अगर आप एग्जाम्पल के बेरिलियम वॉज द करेक्टेड फ्रॉम कि बेरिलियम का कहना कि वैसे तो आप 9 सी ना उन्हें कि पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट सी ना कि एटॉमिक मास दैट्स 13.5 सी उन्हें 13.5 to 9 करता कि उनका एटॉमिक मास करेक्ट करता कि ना जो बेरिलियम का एटॉमिक मास है दैट्स 9 कि वो जोड़ा कि है बेरिलियम का ने इन्ना 9 कर दिता कि 13.5 to 9 करता सिमिलर हेल्प इन अ पीरियोडिक टेबल लाइक एंडियम गोल्ड प्लैटिनम
ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। मैंने प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स की सेम आ गया कि न्यू एलिमेंट्स भी इन्हें प्रिडिक्ट किया कि मैंडविल द टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स उदों पता सी कि हाँ 56 एलिमेंट्स हैगे ने। तो जिमें जिमें इन्हें अरेंज किया तो उन्हें वही गल आई कि उन्हें गैप छड्ड दिते विच कि लैफ्ट सम गैप कि हाँ जिहड़े भी नवे एलिमेंट्स डिस्कवर करनगे ना उत्थे फिक्स बैठ जाएंगे। सो दिस गैप रीप्रैजेंट द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जिहड़े ने गैप छड्डे इट मीनस इहदे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आएंगे। जिमें कि एग्जाम्पल सेम लिखते सी एक एलूमीनियम दी या एक सैलिकॉन दी कि सेम लेटर में डिस्कवर होते फर्दरली ये जोड़ा कि सही निकलिया। नैक्सट ये तो सी हाँ कि मैंडविल का जोड़ा भी है स्टैप्स बहुत ही इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट किया या इंपॉर्टेंट भी सी कि फर्स्ट सी सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ द एलिमेंट दैन इन्हें करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास की थी प्रोडक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट। तो इस पे करके इन्हें डिफेक्ट्स भी कोई आए मैंडविल पीरियोडिक टेबल जो डिफेक्ट सी फर्स्ट डिफेक्ट सी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन की पोजीशन ने स्पेसिफाई नहीं की सी इन्हें डिस्कवर ही नहीं किया सी कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन अ ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के प्लेस किया जाता है। हाउ रिसेंबल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एज वेल एज एलिमेंट्स समथिंग। सो देयरफॉर पोजीशन जी भी हाइड्रोजन की सी इन पीरियोडिक टेबल इज़ नॉट करैक्टली डिफाइन की ये गल आ गई कि इन्हें डिफाइन ही नहीं किया कि हाइड्रोजन की पोजीशन कित्थे है। इस करके फर्स्ट ए फेल हो गया सी बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर नैक्सट ही पेयरिंग्स ठीक है पेयर्स वगैरह करने ऐसा जो भी एलीमेंट्स में पेयरिंग करता सी सो ये किवें करता सी कि जिमें जिमें इन्हां दे एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होंगे उवें में पेयरिंग कर दिंदा सी बट ये भी ज़्यादातर नहीं चलिया। ठीक है मैंडविल प्लेस्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नॉट इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास के उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं रखता सी सिर्फ उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग रखता सी कि हाँ अगर इनकी प्रॉपर्टी ये है दैन दिस है। तो इस करके भी फेल हो गया फिर जिमें कि अगर आर्गन की एग्जाम्पल ही है उनका जोड़ा भी है एटॉमिक मास है दैट्स 39.9 है। सो दैट्स प्लेस्ड बिफोर पोटाशियम तो इन्हें पोटाशियम तो पहला रख दिता जबकि पोटाशियम का एटॉमिक मास 39.1 सी। सो ये जोड़ा कि इन्हें बहुत वड्डी मिसटेक करती। दैन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की आइसोटॉप्स की पोजीशन दी गई कि आइसोटॉप मतलब जी कि सेम एलीमेंट्स मतलब जोड़े एलीमेंट सेम होंगे बट इन्हें सिर्फ डिफरेंट की होंगी है एटॉमिक नंबर इन्हें डिफरेंट होंगे आइसोटॉप के। सो मैंडविल ने यह भी डिफरेंट प्लेसिस डिपेंड अपॉन ये भी की कर दिता कि एटॉमिक मास के उधर जो भी डिपेंड करवा दिता कि हाँ इट्स डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास। सो आइसोटॉप जिमें हाइड्रोजन का हो गया फर्स्ट सैकेंड थर्ड शुड बी प्लेस्ड एट द 3 की फर्स्ट 3 प्लेसिस से प्लेस करने चाहिए बट उन्हें जो फर्स्ट 3 से ना वो गैप छड़ दिते सो उन्हें आइसोटॉप हैव बीन गिवन सेपरेट प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल कि उन्हें आइसोटॉप की फर्स्ट सैकेंड थर्ड समथिंग स्पेस होनी चाहिए बट उन्होंने डिफरेंटली कितने होर ही प्लेस कर दिता जोड़ा कि ये भी साइंटिफिकली अनअप्रूवल होया सी। दैन उस बाद कहते सम सिमिलर एलीमेंट है सैपरेट एंड डिसिमिलर एलीमेंट्स आर ग्रुप टुगैदर कि हाँ जो सेम एलीमेंट से इन्हें की किया उन्होंने सैपरेट कर दिता एंड जो डिसिमिलर से उन्होंने ग्रुपिंग कर दी कि ओपोजिट चलिया अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक। सो उस बाद जोड़े भी सेम एलीमेंट से ठीक है तो डिसिमिलर डिफरेंट रख दिता कि अगर आप इनके एग्जाम्पल लिए कॉपर एंड मरक्यूरी इनके एग्जाम्पल है ठीक है ऐसा ये भी डिफरेंट ग्रुप सी मतलब इन्हें की किया कि एलीमेंट ऑफ द ग्रुप जिमें कि एज अ लिथियम पोटाशियम एंड सोडियम वर ग्रुप्ड विद कॉपर तो जोड़े लिथियम सोडियम पोटाशियम उन्होंने इन्हें की किया कॉपर के नाल ग्रुप बना दिता सिल्वर गोल्ड एंड थ्रो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट मतलब उन्हें अनफॉर्चुनेटली अनतुक्के वाले देखिए ग्रुप बनाए जोड़े कि हमें जब तक नहीं चले। दैन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की पीरियोडिसिटी का भी इनका कोर्स है कि इन्हें वधिया तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि पीरियोडिसिटी होंगी की है। दैन पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड के उनके वास्ते इन्हें डिफरेंट इन्होंने स्पेस ही नहीं दी कि हाँ इन्हें सैपरेट प्लेस करना इन्हें आपके ही ग्रुप के प्लेस कर दिता सी। सो इस करके जोड़ा कि ये भी पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड करके भी फेल हो गया। नेक्स्ट उसको आया अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ला या
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਐਂਡ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਦੈਟਸ ਆ रूट v इज इक्वल्स टू a z माइनस b, कि इनके रिलेशन के अकॉर्डिंग इन्हें इनू एक्सप्लेन किया। ये सारा रिलेशन किंदे ते डिपेंड करता, एक्स रेस से डिपेंड करता। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स से डिपेंड करता, नॉट ऑन द एटॉमिक वेज। v की इहदे फ्रीक्वेंसी नू एक्सप्लेन करता कि विट इज़ v इज़ द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो b इहदे कोई ना कोई कॉन्सटेंट है, तो जोड़ा भी रूट भी है वर्सिज एटॉमिक नंबर इनू कह सकते, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन से जोड़ा भी वर्सिज एटॉमिक नंबर है। सो द मोस्टली कनक्लूड डैट कि जोड़ा भी एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक वेट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, कि एटॉमिक नंबर इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक वेट इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। सो मॉडर्न लॉ की कहता कि जोड़े भी फिजिकल, हाँ सेम है, फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज से बेस है, बट इट्स बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर्स नॉट एट द एटॉमिक वेट्स। The physical and chemical property of the elements are periodic function of their atomic numbers के उत्ते डिपेंड करता है, कि उस बाद इन्हें एटॉमिक नंबर्स के उत्ते डिपेंड करता। फिर उस बाद इन्हें पूरा अपना चार्ट बनाया कि हाइड्रो की फस्ट पीरियड इन्हें कि हाइड्रोजन तो हीलियम नू प्लेस किया, सैकेंड पीरियड लिथियम, बेरीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, नायोन, इन्होंने सारिया नू प्लेस किया। दैन फस्ट थर्ड पीरियड के किया सोडियम, मैगनीशियम, एलमीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड एंड आर्गन, इस टाइप की चीज़ों इन्हें प्लेस किया। सेम फिर इन्हें पीरियडिक 4 बनाया, 5 पीरियड्स बनाए, 6 पीरियड बनाए, एवं इन्हें टोटल 7 पीरियड बना दिते। ठीक है, ये जड़ी कि इन्हें डिस्कवरी की न्यू एलीमेंट्स का सब कुछ किया। तो इन्हों आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कह सकते हैं, कि दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रो होंगी है। सेम इन पीरियडिक टेबल हम आप पीरियड्स कहने हैं, कि इहदे टोटल 7 पीरियड है। ईच स्टार्ट विद डिफरेंट क्वांटम नंबर, कि डिफरेंट क्वांटम नंबर तो स्टार्ट होंगे, क्वांटम नंबर जिमें कि 1 2 3 4 5 इसेट्रा तो मतलब होंगे, कि इन्हें फिर सब तो पहला हॉरिजॉन्टल रो 7 बनाए। ठीक है, जिमें कि एलीमेंट ऑफ फस्ट पीरियड, कि अगर फस्ट पीरियड है तो इट मीनस जोड़ा भी शैल मतलब शैल दे विच 2 एलीमेंट्स होंगे, कि अगर फस्ट पीरियड का एलीमेंट है तो शैल दे विच 2 एलीमेंट्स होंगे। अगर सैकेंड पीरियड का एलीमेंट है दैन उहदे 8 होएगी, कि फस्ट विच कितना होएगा 2, सैकेंड दे विच कितना होएगा 8 एंड थर्ड दे विच कितना होएगा 8 होएगा। एंड नैक्सट अगर आप फोर्थ पीरियड लीए तो उनके कितना आएगा 18 आएगा। एंड दैन उस बाद 4D ट्रांजिशन आ जाएगी फिफ्थ पीरियड की। फिफ्थ पीरियड की भी सीरीज किंतु सेम स्टार्ट होएगी 18 तो 18 दैन 32 की स्टेप की ने सीरीज बना दी। ठीक है, सीरीज बना दी 2 8 8 18 18 एंड 32 इस स्टेप की जी कि सीरीज बनाई। फिर उस बाद उन्हें वर्टिकल ग्रुप जो टोटल ग्रुप किन्ने 18 ग्रुप किन्ने जोड़े कि एक्सप्लेन किए। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।